यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। नई जनसंख्या नीति के तहत जिनको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे लोग स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा के साथ कोरोना की दूसरी लहर से बन रही परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आरएसएस शासन प्रशासन का सहयोग करने और संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के बीजलपुर में नगर निगम कम्युनिटी हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मुलाकात की और पैदल ही चल पड़े। हाईकोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चिराग पासवान के वकील अरविंद कुमार वाजपेयी ने कहा कि एक बार फिर 14 जून के परिपत्र को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी, जिसमें चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में लोजपा के नेता के तौर पर दर्शाया गया था। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद में बीजेपी जिला देहात की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन का धर्म है। साथ ही कोरोना काल में जन सेवा के लिए पूनिया ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि युवा चेतना कोरोना के समय जनता के लिए दिन रात काम कर रही है और युवा चेतना के काम के बारे में राज्यपाल को बताया। बीजेपी महामंत्री और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश सरकार पर सियासत का आरोप लगाया है। दिया कुमारी ने महिला अपराध के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड पर राजनीति गर्माती जा रही है। इसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चे ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय शीशराम ओला पर टिप्पणी के खिलाफ झुंझुनू में बीजेपी प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुतले जलाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर में इंजीनियर राहुल शर्मा की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हुई मौत के मामले में शहीद स्मारक पर चल रहा धरना खत्म हो गया है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने 20 दिनों से धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। मरुधरा में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 52 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर में सबसे ज्यादा 17 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी से 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। ये 2 संदिग्ध अलकायदा आतंकी सूबे की राजधानी में बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि शौचालय के टैंक के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। धौलपुर में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा कुदिन्ना गांव में हुआ, जहां बकरी चरा रहे 3 मासूम हादसे का शिकार हो गए। कोटा में भी आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। यहां कनवास के गरड़ा गांव में 4 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी वजह से गांव में मातम पसर गया। झालावाड़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवतियां बुरी तरीके से झुलस गई हैं। भैंस चराने के दौरान यह हादसा हुआ। झुंझुनू के बंडावा रोड पर 2 जीपों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोखरण में बेकाबू होकर मिनी बस पलटने से 15 यात्री घायल हो गए। करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के नेशनल हाईवे 21 पर आगरा की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। 2 घंटे तक पुलिस के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ थाना इलाके में दलित युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर मेट्रो के संचालन का समय बदल गया है। अब मेट्रो कल सुबह से 6:20 से शुरू होगी और रात 9:20 तक चलेगी।
पोखरण की लाठी गांव के एक जरूरतमंद पिता ने कैंसर से जूझ रहे बच्चे की जिंदगी बचाने की अपील की है। 11 साल के महेश के पिता बाबू भारती पेशे से ड्राइवर हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। यात्रा को देखते हुए 48 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एटीएम